इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन सेंटर में सोमवार को एक युवती ने कर्मचारियों पर जांच के नाम पर 500 रुपये लेने का आरोप लगाया। रुपए वापस मांगे तो इमरजेंसी में हंगामा हो गया। दो युवतियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मोतीझील में रहने वाली एक युवती ने बताया कि वह सिटी स्कैन कराने आई थी। एक लड़की के पिता अस्पताल के कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि सिटी स्कैन फ्री में होता है। बाद में 500 रुपये ले लिए गए। पता चला कि डॉक्टर ने 200 रुपये लिए हैं। जानकारी होने पर रुपए लौटाने को कहा गया। इस बात को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में युवतियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरा नाम ज्योति। अच्छा, जो जिला अस्पताल में क्या बात हुआ है, क्या मामला है? यहाँ पे हम लोग आए थे एक फ्रेंड के कांटेक्ट से, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है, उसका सीटी स्कैन होना था गले का। तो यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो ये सोच के आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पैसे की तो मांग होगी नहीं। बट यहाँ पे आगे पता चलता है कि किसी ने हमसे, मतलब जो फ्रेंड थी उसने बोला, जो उसके पापा यहाँ काम करते हैं, तो उसका कहना था कि डॉक्टर ने मांगे हैं 500 रुपये, डॉक्टर शिवम ने। तो हमने डॉक्टर के नाम पे हमने उन्हें 500 रुपये दे भी दिए थे कि क्योंकि हम भी चाहते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइन होता है तो कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, सुविधा के लिए अपनी। तो इसलिए क्योंकि हमसे खुद ही खड़ा नहीं हो जाता, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मामला ये बिगड़ा। बाद में हमें पता चला सिटी स्कैन में कि वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ के लिए बोर्ड लगा हुआ है। तो हमने जब वहाँ पढ़ा तो हमने उस लड़की को फ़ोन भी किया कि पैसे तो यहाँ नहीं लगते, पर आपने हमसे पैसे क्यों लिए। तो फिर उसके बाद वो लड़की आई, हमने बोला कंप्लेन करेंगे। उसके बाद तो वो लड़कियाँ यहाँ पे आई हैं। आने के बाद जब मैंने उनको बोला कि पैसे भाई आपने हमसे क्यों लिए फालतू के, तो वो लड़कियाँ बिना मतलब के मारपीट करने लगी डॉक्टर के सामने। वहाँ पर डॉक्टर शिवम भी उस टाइम मौजूद थे। शुभम डॉक्टर कह रहे थे कि मेरा कोई और क्या कार्रवाई के लिए कहीं अधिकारी को? हाँ, हमने सीएम ऑफिस में कंप्लेन भी करी है। सीएमएस ऑफिस में कंप्लेन भी करी है। अब देखो क्या होता है बाद में। अभी तो कुछ पैसे लेन देन की कोई रिकॉर्डिंग भी है, कुछ इस तरह का कुछ जो है? हम नहीं, ऐसी तो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ, जो यहाँ के चीफ हैं उन्होंने खुद बोला है कि मैंने खुद देखा है डॉक्टर को 200 रुपये देते हुए उस लड़की को जिसने हमसे पैसे लिए थे। मतलब लड़की, हाँ, चीफ का नाम नहीं पता, बट मेरे पास थोड़ी सी फ़ोटो आई है उनकी वीडियो में। या ऐसा अभी संज्ञान में आया है, 2 लड़कियों ने लिख के अपनी शिकायत पत्र दिया है कार्यालय में। तो उसमें जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई कर्मचारी पाया गया जो अस्पताल का कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी बाहर वाले ने दिए है तो फिर उसके लिए ना पुलिस को लिखा जाएगा और संबंधित जो शिकायतकर्ता को पुलिस में जाने के लिए सलाह दी जाएगी। सर, मीडिया के कैमरे पर इंटरसेप्ट भी किया है कि हाँ ये पैसे लिए हैं, कुछ वापस भी किए हैं। तो ये साफ तौर पर मतलब ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता? नहीं, जो गलत बता, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। अस्पताल में सभी जांचें निःशुल्क की जाती हैं। यदि कोई शुल्क लगता है तो उसका पैसा दिया जाता है, रसीद दी जाती है, ठीक है। और जिन्होंने 500 रुपये देने की मतलब शिकायत की है तो उन्होंने 500 रुपये दिए हैं तो स्वेच्छा से दिए हैं कि ज़बरदस्ती लिए गए, वो जांच में जब आएंगी तब पता पड़ेगा। और किसको दिए हैं जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। इतनी भीड़ के बाद भी सीटी स्कैन 2 रुपये देने के बाद तुरंत हो जाता है, तो ये क्या मामला है? कहीं ना कहीं संलिप्तता है ही विभाग की इसमें संलिप्तता नहीं है। बाहर के दलाल लोग भी घूमते रहते हैं और रोगी के तीमारदार जल्दी करने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो वो गलत है। उनको आना जैसे लिखा जाता है, कई बार डॉक्टर लोग बोलते आवश्यकता नहीं लें, जबरदस्ती सीटी स्कैन लिखवाते हैं। ऐसा मेरी जानकारी में कई अनेकों बार आ चुका है। जिला अस्पताल में इतनी रोगियों का भीड़ का आना ही इस बात को दर्शाता है कि इस योगी सरकार की मंशा के अनुरूप है ना चिकित्सा सुविधाएं जनमानस के पास पहुंच रही हैं और उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। सर, एक ये बताइए कि इस तरीके से ये यहाँ पर दलाल घूम रहे हैं, आज तक आपने किसी एक दलाल पे कार्रवाई की है? जो आप कह देते हैं कि आप पुलिस से कह दिया, पुलिस के ऊपर आप छोड़ देते हैं, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है? जांच के नाम पे बचा क्यों दिया था लोगों को? ऐसा है, जो बाहरी तत्व पैसे लेन देन करते हैं उसमें पुलिस का ही इंटरवेंशन हो सकता है। इसमें है ना हम कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी नहीं है इसमें? जिम्मेदारी है। अगर वो कुछ कहता
अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी तक कोई भी दलाल पकड़ा गया है या कि किसी के ऊपर दलाल अगर मौके पे लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरे में क्या ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और तब भी आप यानी दलालों को चिन्हित करके आप नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरे कहाँ है? कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ है? दलालों को चिन्हित करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा जाएगा, वो आके कैमरे की स्टडी करके वो चिन्हित विभाग की लापरवाही दिख रही है सामने कि यहाँ जहाँ चिन्हित किया जाएगा, जब इतने समय से दलाली चल रही है और चिन्हित नहीं कर पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, तो इसमें क्या कहीं ना कहीं आप लोगों की भी लापरवाही नहीं है इसमें? इसमें विभाग की लापरवाही कतई नहीं है। कैमरे में जो आपके कैमरे लगे उनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया? कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की हालत क्या चालू है, बंद है? कैमरे जो लगे हुए हैं, कैमरे चालू हैं। तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है दलालों पे? कुछ अधिकारी संलिप्तता है इसमें? आए दिन एम्बुलेंस को लेकर भी कई बार शिकायतें मरीज ले जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, उनको लेकर भी कई बार आपने पुलिस के लिए बोला, क्या हुआ इसमें अभी तक? देखिए, मेरे द्वारा एम्बुलेंस के लिए कहा गया, अब प्राइवेट एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती हैं। अब यहाँ पे कोई अस्पताल के अंदर किसी आने को रोक नहीं सकते। व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो आप जिम्मेदार, कार्रवाई आपके द्वारा की जानी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और मरीज आता है उसको इलाज करने के हैं, लेकिन यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है उसके लिए पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पाठक कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग सुधर रहा है, क्या लगता है आपको? डर नहीं लगता उनका? सभी लोग डरते हैं इसमें कोई नहीं। इसका मतलब आप योगी सरकार या मुख्यमंत्री या उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे दलाली कर रहे हैं उनका नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल उठता है। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, बराबर कार्रवाई की जाती है और यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कितने दोषी पाए गए, कितने बचा दिया गया? देखिए, जांच के उपरांत ही पता पड़ता है कौन दोषी है। मात्र कह देने से तमाम शिकायतें की गई, जांच अभी तक पूरी एकाध की हुई है, कोई कार्रवाई की दिशा में पहुंची आपका विभाग या आप पहुंचे किसी की दिशा में? देखिए, जांच होती है, जांच करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कहा जाता है, जांच के उपरांत जो अपना वो बताते हैं उसी के अनुसार कार्रवाई। सर, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जांच कराने के उपरांत यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि पुलिस विभाग का मामला तो पुलिस को लिखा जाएगा। तो पुलिस को कौन लिखेगा इसमें? किसकी जिम्मेदारी है? कार्यालय के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है।